The Future of Geography, जिसे मरूफ मुसन्निफ टम मार्शल ने लिखा है। ये किताब हमें बताती है कि जुग्राफिया सिर्फ ज़मीन तक महदूद नहीं, बल्कि अब खला भी आलमी सियासत, मईशत और ताकत की दौड़ का नया मैदान बन चुका है। क्या हम खला में ताउन करेंगे या मुकाबला? क्या चांद और मरीख हमारी अगली मंजिलें होंगी? आए इस किताब के अहम निकात को आसान अल्फाज में समझते हैं। टम मार्शल एक बरतानवी सहाफ़ी, मुसन्निफ और आलमी सियासत के माहिर हैं। इन्होंने बल्कान, मशरिक़ वस्ता और अफ़गानिस्तान जैसे जंगी इलाकों से रिपोर्टिंग की है। इनकी मशहूर किताबें जुग्राफिया के कैदी ये बताती है कि जुग्राफिया दुनिया की सियासत और मईशत पर कैसे असर डालता है। जुग्राफिया की ताकत मुख्तलिफ ममालिक के जोग्राफियाई हालात और इनके असरात पर रोशनी डालती है। जुग्राफिया का मुस्तक़बिल, खला आलमी ताकत का तवाज़ुन कैसे बदल रहा है। तक़सीम, हम दीवारों के दूर में क्यों जी रहे हैं, दुनिया। टम मार्शल अपनी किताब जुग्राफिया का मुस्तक़बिल में बताता है कि खला अब सिर्फ तहक़ीक़ का मैदान नहीं रहा, बल्कि बड़ी ताकतों की नई जंग का मैदान बन चुका है। आइए देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। पहला वो लिखता है कि ज़मीन से खला तक नई सरहदें। ज़मीन के वसाइल कम हो रहे हैं, इसलिए इंसान चांद और दीगर सैयारों की तरफ देख रहा है। चांद पर कीमती मदनियात हैं और ये एक नया लॉन्च पैड भी बन सकता है जहां से हम निज़ाम शमसी में मजीद आगे जा सकते हैं। दूसरा वो लिखता है कि खला में दौड़, तरक्की या तसादुम। अब खला में दौड़ लगी हुई है। जो मुल्क पहले वहां पहुंचेगा वही ज्यादा फायदा उठाएगा। मगर क्या ये तरक्की सबके लिए होगी या सिर्फ चंद ताकतवर ममालिक फायदा उठाएंगे? ये सवाल अहम है। तीसरा वो लिखता है कि माजी, हाल और मुस्तक़बिल। पहले आसमान सिर्फ सितारों को देखने और ख्वाब बुनने की जगह था। अब ये मसनूई सैयारों, इंटरनेट, जंगी हुकूमत अमली और मईशत का मरकज बन चुका है। ममालिक अब अपनी बरतरी साबित करने के लिए खला में कदम जमा रहे हैं। चौथा वो लिखता है कि खला की जोग्राफियाई सियासत। चांद पर पानी और नायाब धातुओं की मौजूदगी ने सबको मजीद मुतवज्जे कर दिया है। स्पेसएक्स जैसे इदारे सफर को सस्ता बना रहे हैं और कुछ ममालिक अपने मसनूई सैयारे तबाह करके जंगी ताकत आजमा रहे हैं। खला अब एक नया मैदान जंग बन सकता है। पांचवा वो लिखता है कि खला सबका है। खला में कुछ मखसूस रास्ते हैं जो खलाई सफर के लिए बेहतरीन हैं। कुछ जगहों पर कीमती वसाइल हैं और कुछ इलाके खतरनाक हो सकते हैं। पहले खला सब इंसानों की मुश्तरका मलकियत था, मगर अब ममालिक इस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। छठा वो लिखता है कि ताउन या तसादुम। कुछ ममालिक खला को सबके फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे तिब्बी तहक़ीक़ और तवानाई के मंसूबे। मगर दूसरी तरफ ताकतवर ममालिक अपने मफादात के पीछे हैं। याद रखें, लेरी नेविन ने कहा था, डायनासोर इसलिए खत्म हो गए क्योंकि इनका कोई स्पेस प्रोग्राम नहीं था। तो क्या हम सीखेंगे या माजी की गलतियां दोहराएंगे? सातवां वो लिखता है कि इंसान और कायनात। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि कायनात 13.7 अरब साल पहले बनी थी, मगर ये कहां तक फैली हुई है और इसके किनारे पर क्या है? हर नई दरियाफत हमें मजीद हैरान कर देती है। आठवीं वो लिखता है कि खलाई ताकतें और आलमी सियासत। चीन, अमेरिका और रूस सब खला में आगे बढ़ रहे हैं। इनके पास स्पेस फोर्सेस हैं जो दिफा और हमले के लिए तैयार की जा रही हैं। छोटे ममालिक भी अपने खलाई इत्तेहाद बना रहे हैं ताकि आलमी पॉलिसी पर असर डाल सकें। नवा वो लिखता है कि खला, जंग या अमन। अगर दुनिया ने मिलकर काम ना किया तो खला में जंग छिड़ सकती है। हमें इसके वसाइल को इंसाफ से बांटना होगा और इसे सबके फायदे के लिए इस्तेमाल करना होगा। आखिर में वो लिखता है कि मुस्तक़बिल की तरफ। चांद और मरीख हमारी अगली मंजिलें हैं। इंसान हमेशा से सितारों को देखता आया है और अब हम वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी जुस्तजू खत्म नहीं होगी, बल्कि ये बस शुरुआत है। ये खुलासा साबित करता है कि खला अब सिर्फ एक साइंसी ख्वाब नहीं, बल्कि आलमी सियासत का नया मैदान है। सवाल ये है, क्या हम मिलकर आगे बढ़ेंगे या ताकत की जंग में फंस जाएंगे? अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।